किसान भाइयों, देश में जल्दी मानसून की शुरुआत होने वाली है। इसके साथ ही खरीफ फसलों के खेती की भी शुरुआत हो जाएगी। धान खरीफ की मुख्य फसल है। मई माह के अंतिम सप्ताह आते आते कई राज्यों के किसान धान की नर्सरी डालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आपके गांव कस्बों में फेरी वाले धान का बीज लेकर घूमने लगते हैं और कई किसान इनसे धान लेकर अपना फसल खराब कर लेते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैसे फेरी वालों से बीज खरीदकर एक किसान की फसल और साल भर की मेहनत खराब हो जाती है और फेरी वाले से बीज लेने के क्या नुकसान है। पूरी जानकारी देंगे किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें। धान का बीज किसानों ने खरीदना शुरू कर दिया है। इसी बीच कृषि विभाग को अमानक बीज बेचे जाने की सूचना मिली है। इसी को लेकर कृषि विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। किसानों से अपील की गई है कि वे अधिकृत विक्रेता से बिल लेकर ही बीज खरीदें। गांव में बीज बेचने वाले लोगों से सावधान रहें और अगर गांव में कोई भी फेरी वाला या अन्य कोई भी अनधिकृत विक्रेता मिले तो अपने नज़दीकी कृषि अधिकारी को सूचित करें। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि फेरी वाले से बीज खरीदने से हमें क्या नुकसान है। तो किसान भाइयों, आप जो फेरी वाला या गाँव में जो दुकानें हैं, परचून की दुकानें, कहीं भी बीज बिकने लगता है सीजन आने पर, तो उनको ये नहीं पता होता है कि जो वो वैरायटी बेच रहे हैं वो किस ड्यूरेशन की है, वो कितने दिन में पककर तैयार हो जाएगी। उस फसल को, उस वैरायटी को हमें कहाँ लगाना है, कम पानी में लगाना है या ज़्यादा पानी में उनको ये जानकारी नहीं होती है। तो वो अगर आपको देंगे, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है, अगर आप कम पानी वाली जगह पर लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। या कम ड्यूरेशन की वैरायटी है, अगर जहाँ आपका पानी वाला खेत है, पानी लगता है, वहाँ पर उस वैरायटी को लगा देंगे, पहले अगर वो बालियाँ निकल जाएंगी तो वहाँ भी नुकसान होगा। दूसरा कि उनके यहाँ आपको शुद्ध व प्रमाणित बीज नहीं मिलता है। वो आपको लोकल ख़राब बीज आपको दे देंगे जिससे कि आपको नुकसान होगा। शुद्ध प्रमाणित बीज नहीं होने के कारण क्या होता है कि हमारे फसल में कई प्रकार के रोग, कीड़े आदि का प्रकोप बढ़ता है। किसान भाइयों, तीसरी बात कि अगर आप अधिकृत, अगर रजिस्टर्ड दुकान है जो गवर्नमेंट ने अलॉट किया है, दुकानों को लाइसेंस दिया है, अगर वहाँ से आप बीज लेते हैं तो जो रेट आप वहाँ मिलेगा, जैसे कि आपको अधिकृत दुकान पर 100 रुपये बीज का रेट है और आप फेरी वाले से लेते हैं तो वहाँ वो आपको 200, 150, 250 कितने में भी बेच देंगे। तो ये आपको नुकसान होने वाला है रेट का, आपकी लागत बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, आप जो है इस बात का ध्यान जरूर दें। किसान भाइयों, चौथी बात है कि अगर आप उनसे बीज लेते हैं तो वो आपको बीज का बिल नहीं देते हैं। बिल नहीं देंगे तो आपका प्रूफ नहीं रहेगा कि कहाँ से आपने उनके यहाँ से बीज लिया है कि उनके यहाँ से बीज नहीं लिया है। तो आप अगर बीज बोने के बाद आपका अगर जमाव नहीं होता है तो वो मानने को तैयार नहीं होंगे कि आप उनके यहाँ से लिया है। तो यहाँ भी नुकसान होगा कि आपको फिर वो दोबारा बीज नहीं देंगे। तो किसान भाइयों, चलिए हम दिखाते हैं कि इससे एक हमने जो किसान भाई हमारे हैं उन्होंने फेरी वाले से बीज लिया था तो उनको क्या नुकसान होता है, चलिए हम वीडियो में देखते हैं। नाम बताओ अपन। बजरंगी प्रसाद। अच्छा, गांव करमाबाद। अच्छा, देवखत करमाबाद। देवखत करमाबाद। पर साल कितना बीज ले रहा धान का? लगभग 6 किलो ले। 6 किलो फेरी वालन से? फेरी वाले। तो घूम घूम के आके बीज बेचना। अच्छा अच्छा, तब धान अच्छा बना के देना तो के? हाँ, अच्छा बना के देना तो। अच्छा अच्छा, कैसे किलो देना? अरे वो देना था 600-700। कितना किलो? 600-700। 660 रुपये किलो? हाँ। मतलब 600 रुपये किलो दो के देना। अब धान कैसन भल? बढ़िया ना बा। मतलब धान सही भल कि खराब भल, का भल? नहीं तो खराब तो भइबे कर। खराब भल ना। तो यही से धान जब भी लेने, अच्छे जो रजिस्टर्ड दुकान है वहाँ से धान लेने और बिल भी ले लेनी धान का। नहीं तो बिल तो वो से ले ले है। हाँ, तो अब भाग गल पता नहीं बेच के तब कहाँ भाग गल तब। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने वीडियो देखा, उसमें एक किसान भाई हैं, वो फेरी वाले से बीज लेते हैं। वो क्या होता है कि बीज लेने के बाद क्या है, उनकी जो प्रजाति है वो कम ड्यूरेशन की उनको दे दिया गया और जो उन्होंने जहाँ पर लगाया वो प्रजाति, वहाँ पर उनके खेत में पानी लगता था। तो क्या है कि कम ड्यूरेशन के लगने से कारण जो है फसल पहले मतलब पक गई, बालियाँ पहले निकल गई, फसल पहले पक गई और पानी होने की वजह से उनकी कटाई नहीं हो पाई। जब वो जहाँ पर लगाए थे उस बीज को, वहाँ पर क्या है कि जंगल से सटा हुआ था और
वहाँ पर जो जंगली जानवर हैं जैसे जंगली सूअर, वो पूरा उनके धान को नुकसान हो कर दिए, जिससे कि उनकी पैदावार एकदम ख़त्म हो गई। तो किसान भाइयों, आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आप जब भी बीज लें किसी रजिस्टर्ड दुकान से लें, अच्छी दुकान से लें और बीज लें तो उनसे पक्का बिल ले लें। और ये ध्यान दें कि आप कभी भी अपने गांव में जो परचून की दुकानें हैं, जो आपका खरी की दुकानें, खरी चूनी की दुकानें हैं या फेरी वाले से कभी भी बीज ना खरीदें। गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड बीज की दुकान से ही बीज खरीदें।